what is the theorem? The angle subtended by chord on center of circle is double the angle subtended on circle. ओके, ये है बच्चे एक्चुअल थ्योरम। और सर एक्चुअल थ्योरम ऑन सर्कल का मतलब उसके बॉर्डर पे ना? बिल्कुल बिल्कुल उसके बॉर्डर पे, On circumference. or you can say very good circumference. What I can say, it is given to me कि this is a chord AB and this is your center O. Now first of all the angle is AOB, एंगल AOB। and in the second sense I can say this same chord making an angle APB. One is AOB, another is APB. Now we will join these two part like this. थोड़ा सब साइड में, बट ये हो गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चे, सपोज दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। बस मैंने तो इतना सा आपको बताना था, इसमें इस तरह से चला जाएगा। अब आप चेक कीजिए, व्हेन वी डील विद ट्रायंगल OPA, in this case एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज, बस इसका रीजन दे दीजिए, अपोजिट साइड्स OP इज इक्वल टू OA। बस आपने और कुछ नहीं लिखा। एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल OPP, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। आगे क्या होने वाला है, ये भी सेम रीजन, OP इज इक्वल टू OB। okay, same reason. Now we again come to the point in triangle OPA, angle 3 is equal to angle 1 plus 2, exterior angle property, बस just ये लिखी। And we know that 1 and 2 are equal, so I can say this is equal to 2 times of angle 1. Come on to next, angle 6. Angle 6 is equal to angle 4 plus angle 5, और आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। इसको और इसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें बच्चे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, और आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल टाइम 4। अब देखिए 3 प्लस 6 कौन सा एंगल हुआ, एंगल AOB, एंड 1 प्लस 4 कौन सा एंगल हुआ, एंगल APB। ये हो गया बच्चे डबल। ओके, तो इट कैन बी प्रूव्ड इन मैनी फोल्ड, मतलब 3 टाइप की डायग्राम ली जा सकती हैं, बट हमने उसमें से एक इजी वाली डायग्राम। अब इसी का एक और पोर्शन है ये बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसी थ्योरम की आगे एक्सटेंशन कर रहा हूं। थ्योरम ये है बच्चे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। चेक कीजिए क्या है। तो मेरा एक डाउट था सर, जो इसके ऊपर वाला सर जो थ्योरम था
सर इस उसमें क्या मतलब बोला था द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और सर उसके ऊपर वाले में लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो सर यहाँ पे सर एन आर्क और सर अ कॉर्ड से सर इससे बच्चे- का मतलब क्या हो गया? बच्चे क्या हुआ कि ये आर्क ही बना रही है ना एंगल, और ये कॉर्ड ही बना रही है, ठीक है ना। यस तो अगर सर। सेम कॉर्ड, वो सेम ही बात है, आप इसको आर्क के साथ भी कह सकते हैं, यू कैन आल्सो सेट इट बाय अ कॉर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये कॉर्ड सर जो ए बी है सर, कॉर्ड ये बना तो रही है सर, ये वाली जो ए ओ बी सर ये एंगल बना रही है सर, लेकिन सर ये ए पी बी सर ये एंगल कैसे बना रही है? बच्चे दे देखो, अब इसी कॉर्ड ने ये बनाया ना एंगल ए ओ बी, ओके। यही, अब यही आर्क किस पे बना रही है, सेंटर पे बना रही है, देखो एपीबी। सर ऑन सेंटर। एक सर्कल पे और एक किस पे है, सेंटर पे। सर लेकिन सर ये तो आर्क बना रही है सर, ये तो कॉर्ड बना रहा है। क्यों बच्चे, इसी आर्क ने बनाया ना, ये देखो इसी आर्क ने तो आगे बनाया है। अच्छा ये ऐसे भी तो हो सकता था ना, फिर भी यही आर्क बना रही है ना। सर ये आर्क बना रही है, लेकिन सर जो बाद में सर जो एक्सटेंड हो रही है सर वो कॉर्ड के मतलब कॉर्ड के रूप में हो रही है सर, जो आर्क है। आर्क कभी एंगल, आर्क का जो एंगल होता है ना, तो उसके लिए हमें कॉर्ड की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आर्क है, तो उसके लिए, अब उसके लिए आप क्या बनानी पड़ेगी, ये कॉर्ड तो बनानी पड़ेगी ना। इसको एंगल बाय आर्क ही बोल देते हैं। ओके सर। सर ये वाला सर आप एक बार सर दिखा सकते हैं, मुझे राइट करना था सर कॉपी में तो। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे इस आर्क को छोड़ ही दूं, चलिए मैं इस आर्क को मानता ही नहीं, चलिए आपकी बात पे आ जाते हैं, इस कॉर्ड को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। तो भी तो अपने क्वेश्चन प्रूव करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसने इस कॉर्ड को हटा दिया, ओके। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकते थे, कॉर्ड छोड़ दीजिए, हम आर्क की बात करते हैं। चलिए वैसे ये क्वेश्चन सही है, ये आर्क के साथ ही होना चाहिए। इफ आई एम डीलिंग विद आर्क, ओके, तो आई कैन से ये हो गया सेंटर, तो ये आर्क बना रही है एओबी, ओके, ए बी आर्क होगी, और ये आर्क क्या बना रही है, एपीबी। अब समझ गया, कॉर्ड को निकाल दीजिए बीच में से। सेम वे में हम प्रूव कर देंगे ना कि दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, और वी कैन से कि एंगल ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। कोई डाउट तो नहीं इसमें, सर ओके। तो हम बिल्कुल कॉर्ड की बजाय हम उसको किससे डिनोट करेंगे, आर्क से कर लो, ओके। सर यहाँ पे सर हमने कॉर्ड को हटा दिया, लेकिन सर उसके बाद भी सर वो जब सर एक्सटेंड हो रहा था सर, जो एपीएस है वो भी कॉर्ड हो गया जब आर्क सर वो बना रहे थे। ए पी क्या बोल रहे हो, सर ये कॉर्ड हो गया सर। ए पी? यस सर। नहीं बच्चे, वो तो बनेगा ही बनेगा। अब अगर आपने सर्कल के अंदर कोई एंगल बनाना है, तो आपको एक साइड तो लेनी पड़ेगी ना, तो वो डेफिनेटली कॉर्ड ही बनेगी, ओके सर। ओके। अब आइए इसी का एक और एक्सटेंशन लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था कि द एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक, कि हम इसको एंगल इन द सेम सेगमेंट में कैसे बोले। लीजिए, दिस इज माय क्वेश्चंस। Suppose that this is our arc AB. One angle is AP and another angle is AQ. चेक कीजिए, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर से चेक कीजिए। We want to prove that angle APB is equal to angle AQB because इनको सेम आर्क बना रही है, या इनको सेम कॉर्ड क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। तो फॉर दैट हम यहाँ पे इनका कहीं ना कहीं पे तो बच्चे सेंटर होगा ही होगा,
तो वी विल ज्वाइन AOB with center. Now I'm giving the name to each angle. Suppose that this is angle 3, this is angle 1, and this is angle 2. Can I say angle 3 is equal to 2 times of 1? कोई डाउट तो नहीं? पहले तो ये बताओ एवरीबॉडी। No. हमने यही कहा है बच्चे कि RKB और यू कैन से कॉड AB। एंगल 3 सेंटर पे बना रही है एंड एंगल 1 किसके बना रही है? सर्कल पे। तो एंगल 3 इज 2 टाइम्स ऑफ 1। अब सिमिलरली कैन यू से एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2? Yes, sir. Now this is your first equation, this is your second equation. Now from first and second what we can say? If left hand side are equal, right hand side are also equal, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये आपके पास क्या आ गया? प्रूफ हो गया कि एंगल 1 किसके इक्वल चला गया? 2 के इक्वल। दैट मीन्स टू से एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर Equal. गॉट इट? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट वन देखिएगा, जो हम इसी में आगे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब इसका बच्चे नेक्स्ट जो मैं लेने जा रहा हूं क्वेश्चंस, वो है द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। देखिए ये है आपका डायमीटर। सपोज कीजिए AB इज योर डायमीटर और यहां पे पॉइंट क्या है? O। नाउ this AB making an angle APB. Now we want to show that this angle is equal to 90 degree. ये always कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अच्छा आप बताएंगे कैसे जाएगा 90? सर इसमें सर जो AOB है सर जो एंगल, सर वो एक स्ट्रेट लाइन है सर AOB। यस, तो सर वो 180 डिग्री हो जाएगा। बस सर जो हमने अभी थ्योरम किया था उससे सर जो हमारा जो दूसरा एंगल होता है सर जो हमारे सेंटर में नहीं बन रहा है, जो अदर कोई पॉइंट में बने तो सर वो हाफ होता है, सर वो 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल। तो वी कैन, अब देखिए मैंने ड्रा ही कर दिया। इफ द एंगल ऑन द सेंटर बाय द कॉर्ड AB इज 180, तो उसका सर्कल पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो इसमें तो आई थिंक कोई प्रूव करने की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज सिंपली अ नॉन कॉन्सेप्ट आई कैन से। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब जो हमारे पास अब क्वेश्चन जा रहा है बच्चे, द एंगल्स और वी कैन से द सम ऑफ either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन क्या है? इट इज गिवन टू यू कि दिस इज अ सर्कल और उस सर्कल में ये आपका क्या है?
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक, फिर से देख लीजिए, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वी वांट टू शो, बच्चे आप देखिए जो हम करने जा रहे हैं, आई वांट टू शो दैट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज एंड एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज। ये हमने प्रूव करना है। ये किस चीज की प्रॉपर्टी है बच्चे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, हाँ जी, किसी को लगता हो कि हाँ यस वी कैन प्रूव इट लाइक दिस वे, यू आर वेलकम। सर सर हम कह सकते हैं कि एंगल, सर आप एक बार एंगल्स को नेम दे दो 1 2 3 4। चलिए हम वैसे ए बी सी डी है ही है, बट चलिए हम इनको नाम दे देते हैं कि लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3 एंड लेट इट बी 4। Sir, now we know that angle 3 plus angle 2 will be 180 degree as it's a quadrilateral. ये जरूरी होता है? हाँ जी, सर एनीवन? हम कर सकते हैं कि सर डी और बी है सर, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे सर, ओके, दोनों पॉइंट को। और सब जो सर जो हम जो ज्वाइन कर देंगे तो सर सेंटर में 180 डिग्री बनेगा। तो सर जो चलिए चलिए, हाँ सर जो एंगल 3 हो जाएगा सर वो 90 डिग्री हो जाएगा। और सर जो एंगल 1 है सर वो भी सर 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हाँ जी, उसके बाद सर एक और लाइन सर ए और सी जो सर जो पॉइंट है सर उनको भी सर एक स्ट्रेट लाइन से सर ज्वाइन करेंगे सर। इससे सर डी और बी सर ये भी सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर ऐसे जो अपोजिट साइड्स होंगे सर वो 180 डिग्री के हो जाएंगे सर, उनके जो सम। अच्छा, जो आपने अभी मेरे साथ एक बात की कि अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें या इस तरह से इनको रख लें तो वो वाली फॉर्मेशन हो सकती है, बट बिफोर आई स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एक चीज देखिएगा जो मैं अभी आप सबके साथ करने जा रहा हूं। ठीक, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज हियर इज अ सेंटर। ओके, अब क्या हुआ बच्चे, जरूरी नहीं होता कि ये डायमीटर में से पास आउट। मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, आपको लगता होगा कि ये इस तरह कुछ हो रहा है, बट मैं इसको ऐसे कुछ नहीं ले रहा। ठीक, मैं इसको सिंपली एक एंगल की तरह ले रहा हूं कि हमारे पास हमने इसको ज्वाइन किया। ये जरूरी नहीं है बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि ये आपका क्या बने, सेंटर बने। अब आइए मैं इस एंगल को लेता हूं कि लेट दिस एंगल बी 5। तो ध्यान से देखना जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, एंगल 5 इज डबल ऑफ एंगल 4। समझ गए कैसे हो गया? सर पिछली नो थ्योरम, सर। हाँ, सर पिछली थ्योरम बच्चे, ये सेंटर पे बन रहा है एंगल और ये किस पे बन रहा है, सर्कल पे बन रहा है circumference. और सेम आर्क बना रही है। Yes, sir. Now you can say another sense कि let us suppose this is angle 6. Now we can say angle 6 is Double 2 of angle 2. times of 2. ये है बच्चे इसको प्रूफ करने का बेस्ट वे। Now we will add them, angle 5 plus angle 6, 2 कॉमन कर लीजिए, it is angle 4 plus angle 2. अच्छा, can you tell me what is the sum of angle 5 plus 6? 360 डिग्री। 360 डिग्री, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल हो रहा है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब क्या Yes, करेंगे बच्चे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। yes, sir. सर हम लिख देंगे डिवाइडिंग
by 2 on both sides. प्रूव हो गया बच्चे? एंगल 2 Yes, प्लस sir. 4 कितने डिग्री के इक्वल हो गया? 180 degree. 180 डिग्री के क्या हो गया? इक्वल हो गया. एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 प्लस 4 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. हाँ जी, इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, एक और अपोजिट इसका करना है, चाहे उसको विदाउट प्रूफ कर लीजिए. ठीक, वो ये है बच्चे कि आपको ये देखना है कि सपोज कीजिए जो मैं इसका अपोजिट बना रहा हूं, ठीक है, कि इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी, अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितने डिग्री के इक्वल हो गया? 180 180 degree. के इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी? साइक्लिक Cyclic होगी. quadrilateral. यानी Cyclic एक ऐसा quadrilateral. सर्कल ड्राउट किया जा सकता है जो उनके चारों पॉइंट्स को क्या करता हो? क्या Join. करके निकलता हो? पास करके क्या निकलता हो, या टच करके निकलता होगा. तो वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम ऑफ योर क्वेश्चंस. ये थी बच्चे आपके पास कुछ थ्योरम्स जो हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस में क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे. नाउ कम ऑन टू योर एक्सरसाइज. थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूं. सर जो Yes. इसका रिवर्स था, सर जो इसका जो सर ने जो करवाए थे, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, इसका रिवर्स कैसे करेंगे प्रूफ? हाँ, रिवर्स प्रूफ करना है. ओके, चलिए उसको भी करेंगे. डेफिनेटली वी कैन प्रूव दैट. तो एक बार थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लीजिए. बिल्कुल करेंगे बच्चे उसका प्रूफ. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लीजिए सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर. In your book, this question is given to you. First question of your exercise 10.5, and he said, this is O. B, A, C. नोट कीजिएगा बच्चे, बस मेरे को आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि दिस इज द आंसर. दिस इज 60 and 30. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? सपोज कीजिए मैंने इसको x बोल दिया. Sir, that will 45 be degree. 45 45 डिग्री. वेरी गुड. सब जान गए ना व्हाई इट इज 45 डिग्री? Yes. यस सर. बिकॉज आपकी आर्क और यू कैन से योर कॉर्ड AC मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर. तो सर्कल पे उसी कॉर्ड का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 degree. 45 डिग्री का हो जाएगा. वेरी गुड. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था बच्चे. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 here is PR. बच्चे O कर रहा है किसको डिनोट? सेंटर को डिनोट कर रहा है. तो आपने इस पे फोकस करना है. एंड दिस इज गिवन टू यू कि ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का. व्हाट आई वांट टू फाइंड, ठीक, व्हाट इज द एंगल OPR? इसकी वैल्यू क्या हो? सपोज Can I बताऊं? ओके. Sir, angle O जो होगा, POR will be twice of angle PQR. That means it will be 200 degrees. अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है बच्चे, ध्यान से देखिएगा सारा. ये कॉर्ड है जिसको मैं अभी ड्रा आउट करूंगा, सॉरी ये आर्क है. इट विल ड्राइंग एन एंगल दिस ऑन सेंटर, और ये वाला एंगल किस पे बना रही है? वो सर्कल पे बना रही है. गॉट माय पॉइंट? तो दैट मींस ये जो आउटर एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 200. 200. अच्छा, इफ दिस इज 200 तो इसका मतलब ये वाला इंटीरियर कितना होगा इसका? 360 Sir, minus 160. 200. 160. The 160 degree. वेरी गुड.
अब आप देखिए OP इज इक्वल टू OR, बिकॉज बोथ क्या है, रेडियस है। सर Sir. रेडियाई। सर ओके, अब चेक कीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। Equal. देखो Yes, sir. 160 तो 160 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब रिमेनिंग के दोनों एंगल कितने डिग्री के रह गए, Sir, 10 2x degree. 10 डिग्री। दिस इज 10 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 10 डिग्री, 10 डिग्री। है ना। इजी, कुछ प्रैक्टिकल से टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, जिनको हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा इसमें। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, चेक दिस। दिस इज आल्सो फ्रॉम योर बुक। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि दिस इज द सेंटर और दिस इज द रेडियस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। हियर इज BAC, हियर इज BDC। बच्चे नोट करने वाली बात ये है कि दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 69 degree and this angle is given to you as 31 degree. What we want to find out, what is the value of BDC? That means this angle. यस सर। चलिए, तो हम Sir. सबसे पहले हम देर आर नंबर ऑफ मेथड्स, मैं बार बार बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। अब आपको देखना है कि किस मेथड के साथ आपने जाना है, कि वी कैन यूज Sir, दिस can I मेथड। tell? सर में आए। ओके, एनीवन एल्स जो Sir, can बताना I चाहते tell? Sir, can I? यस यस। चलिए, तो आई होप आप सबको पता तो लग ही गया होगा, बट फिर भी एक चलते हैं। वी आर डीलिंग विद दिस ट्रायंगल ABC। यस सर। ABC, now this is 69, this is 31, it becomes 100, 100 degree. 100 degrees. so remaining angle will be Sir, 80 80 degree. degree. 80. But now you can see this is a chord BC and it is making an angle BAC, and the same chord also making an angle Sir, BBC. angle A will be equal to angle D. बस So that एंगल will A be इज इक्वल टू, तो हम इसको किस प्रॉपर्टी के साथ बोलेंगे, एंगल इन द same सेम segment. सेगमेंट, तो इट अगेन बिकम्स 80 डिग्री। बस, है ना इजी। यस सर। हाँ, तो अभी ये स्टार्टिंग है बच्चे, प्रॉपर्टीज के साथ एंगल्स को। यस यस मेरा प्लीज। क्वेश्चन था कि सर जो BC सर एक डायमीटर की तरह से दिख रहा है, तो सर जो नहीं बच्चे, ऊपर- एक मिनट, लिसन मी केयरफुली। जब तक BC के ऊपर पॉइंट O ना दिखा जाए तो इट इज नॉट अ डायमीटर। ओके, तो इसका और तो दिख इसका रहा है वो मतलब एक अलग जो मैटर है ऊपर बच्चे। वाला है सर वो सेमी सर्कल नहीं है। नहीं बच्चे नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपको कहेगा कि BC इज अ सेमी सर्कल, सॉरी BC इज अ डायमीटर, फिर वो आपको बताएगा। अगर वो नहीं कह रहा है तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन अ सर्कल। अब देखिए, मैं फिर से BC ड्राउट कर रहा हूं, बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि BC इज अ समवट सर्कल और एनीथिंग एल्स। अब हम क्या करें, BAC, नेक्स्ट BDC। ओके, here is 130 and here is
20. What he is expecting from you, what is the value of BAC? हमें इस x की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट। हाँ जी, पहले आप ट्राई करेंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं, Yes, sir. May I tell then Sonia? then we will see the next assumptions. So may I tell? Yes, yes. So sir, angle CED. Sir, the one that अच्छा, is एक making एक चीज linear. एक चीज मैं सभी को बता दूं बच्चे, यहाँ BC इज नॉट अ डायमीटर, ये Yes, बिल्कुल sir. आपने It's a chord. ध्यान रखना है, इट्स अ सिंपली अ कॉर्ड। तो पहली बात तो आपने Yes. ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ जी। तो सर जो एंगल है वो सर एंगल CED सर वो 130 डिग्री के साथ लीनियर पाई बना रहा है सर, देयरफॉर इट विल बी 50 डिग्रीज। So then we will be considering the अच्छा, triangle एक चीज चेक कीजिए, CED. जो न्याति कह रही है कि दिस इज एन एंगल 50 डिग्री, So सबको पता चल no गया? सर उसके साथ सर जो दूसरे ट्रायंगल में बन रहा है। चलिए, वो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं हाँ इसको जी इस तरह सर। से ले रहा हूँ। देखो, दूसरी वाले में 50 बनेगा, ये तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे ना, हाँ Yes, जी sir. सर। दिस विल आल्सो बी 50, तो इट विल 50। डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे जाना चाहते हैं। अब देखिए, दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 20, 20। तो इफ आई चेक दिस ट्रायंगल, इतनी सी ट्रायंगल, बस इसको हम ओ ले लेते हैं, ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी, तो आई कैन से that this angle is of 110 110. degree. 110। Got it? So sir x will also be 110। अब देखिए, x will also be 110. 10 पता degree। चल गया? Because And sir angle in the same segment। angle in the segments, same segment। अच्छा, एक और भी कर सकते थे बच्चे, जब ये 50 हो गया था ना, तो आप ये भी कह सकते थे ये क्या है, 20 है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी सेम सेगमेंट में ही है। यस सर। तो ये भी क्या हो जाना था, 20 डिग्री हो जाना था, तो फिर भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती, 110। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट था कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहते हैं। गॉट इट? अब एक और Yes। क्वेश्चंस के साथ बच्चे आ रहा हूं कि हाउ वी विल चेक इट, और ये एक एग्जांपल है आपके पास। आई एम गिविंग यू a cyclic quadrilateral. This is a cyclic quadrilateral A, B, C, D, A. चेक कीजिए, A, B, C, D। A और C को ज्वाइन कीजिए, B और किसको ज्वाइन कीजिए, D को ज्वाइन कीजिए। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली है, यहां कहीं भी हमें O नहीं दिया हुआ, यू नो दैट ना, मतलब सेंटर पॉइंट कहीं पे भी हमें डिस्कस नहीं किया गया। Yes, sir. What is given to you, this angle is equal to 55, okay, and this angle is equal to 45। अब बच्चे हमें फाइंड आउट करना है ये वाला पूरा एंगल, एंगल BCD। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, अच्छा, लॉजिक, मैनी लॉजिक आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, कोई भी आप में से बताना चाहे, वी वांट टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल BCD। वेरी गुड रेफरी। देखिए, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सपोज दैट दिस इज कॉर्ड AD,
नाउ दिस chord is making an angle ABD और सेम एंगल कौन सा chord बना रही है? ACD। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे? 55 डिग्री का हो जाएगा। बताइए, इज इट ओके और नॉट? सर एक बार ही फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल, चेक इट। हियर इज अ chord AD. This chord making an angle ADB and the same chord is again making an angle this. तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए बच्चे? इक्वल होने चाहिए ना। यस सर। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 55 का। अब आप एक और आइए जिसको मैं भी यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक, या मैं ऐसा कह लीजिए कि इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये वाली कॉर्ड की वैल्यू इस फॉर्मेशन में ऐसे बन रही है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, फिफ्टी 55 एंड 45। अच्छा, एक चीज हम और कर सकते थे बच्चे इसमें, 55 एंड 45 ये कितना हो गया था? 100 हो गया था। तो यस हम सर। ये कह सकते थे कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 80। 80। अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाता? 80 वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। ठीक। हाँ जी, आगे हम किस में जाएंगे बताइए? क्वेश्चन तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? BCDE। BCD ये वाला पूरा फाइंड आउट करना है। यस सर। मेरे ख्याल में तो एंगल बना पड़ा है अभी। आप इसमें फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा चलिए, मैं आपको ये कहने आया हूं कि ये एंगल 55 डिग्री का है। सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं सारा कुछ अरेज कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। ये छोड़ दीजिए, AT UT सब कुछ इन पे छोड़ दीजिए। लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करें। आपको स्टार्टिंग में ये गिवन था ना, अब मैं आपको ये कहने आया हूं कि ये वाला एंगल 55 डिग्री का, मेरे को बस ये बता दीजिए हाउ वी कैन से सो। सर वो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएगा। कौन कौन से एंगल सेम सेगमेंट में हो जाएंगे? सर एंगल ABD एंड एंगल DAC। बच्चे, मैं ना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक कर गया। वो मिस्टेक ये हो रही थी मेरे से, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये एंगल हमें 55 डिग्री का नहीं दिया हुआ था, ये एंगल हमें कितने डिग्री का दिया हुआ था? 55 डिग्री का दिया हुआ था। अब चेक करो जरा, क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ वी कैन से दिस एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का होगा ना। यस सर। बिकॉज, सॉरी मैं पहले थोड़ी सी गलती कर रहा था, बिकॉज CD आपकी क्या थी? एक कॉर्ड है, CD ही ये एंगल बना रही है 55 और CD ही ये एंगल बना रही है कितना? 55। अब अगर आप इन दोनों का सम कर देंगे, 55 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा? 100। और अगर ये 100 है तो इसका जो अपोजिट साइक्लिक है वो कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री। फिर से हमसे इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। आई एम ड्राइंग क्वेश्चंस हियर अगेन, ठीक, तो मैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूं बच्चे। वन सर्कल इज गिवन टू यू and in that particular circle a quadrilateral ABCD is given to you। ये ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, and
This is given to you A, B, C and D. अब देखिए क्या आगे बढ़े. This angle is equal to 55 and this angle is equal to 45. मैंने ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. ये था क्वेश्चन एक्चुअली. तो हम क्या करने जाएंगे बच्चे, वी कैन राइट कि ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, सर 55 होगा. सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है. नो नो नो, दिस इज एग्जांपल नंबर 4. Example. Okay, why we can say so? It's a very simple, because this chord CD, ये CBD भी बना रही है and the same chord also making an angle CAD. दोनों 55-55 हो गए और 55-55 हो गए. Now you can check this whole angle. सर मुझे एक डाउट आया है. बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये देख लीजिए. It becomes 100. और बच्चे अगर ये 100 है तो इसका अपोजिट, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका अपोजिट कितने डिग्री होना चाहिए? प्लीज 80. बोलिए, किसका था डाउट? यस सर. तो सर आपने बोला कि ये जो CD कॉर्ड है ये दो एंगल्स बना रही है. सर एक एंगल आपने बोला DBC और दूसरा CAD. CBD, this one. यस सर. And the another one is CAD. पर सर हम ये सर ये वाली कॉर्ड CAB तो भी तो बना रही है. क्या बना रही है? CAB. नहीं बच्चे, आप समझे नहीं. फिर से देखो एक बार, मैं कह रहा हूं ये CD कॉर्ड है. ओके, तो दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल CBD. बन रहा है कि नहीं? नाउ दिस सेम कॉर्ड मेकिंग एन एंगल CAD. Now it is okay. सर बट हम सर CAB क्यों नहीं ले सकते सर? ये वाला भी तो बना रही है. ये तो बच्चे BC कॉर्ड बना रही है. ध्यान से देखो, जो आप एंगल बोल रहे हो दैट एंगल, देखो कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एंगल का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वहां से हो. ये जो आप कह रहे हो ना CAB, तो CAB को तो कौन सी कॉर्ड बना रही है? यहां से देखो, BC कॉर्ड बना रही है. गॉट माय पॉइंट? यस सर. तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे. मैं एक बार फिर सबको रिवर्स में लेके दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे. चेक कर लीजिए व्हाट आई एम सेइंग. ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. एंगल इन द सेम कॉर्ड. दिस इज अ कॉर्ड CD. इसका एंगल ये हुआ एक. सेम कॉर्ड का एंगल एक ये बन रहा है, C से शुरू होके D पे एंड हो रहा है. तो आई कैन से ये भी 55 है तो ये भी क्या होगा? 55. बस अपना काम खत्म. नाउ नेक्स्ट में मैं इनका सम करूंगा, इट बिकम्स 100. और ये वाला कितना हो जाएगा? 80 डिग्री. ये सर्कल्स के कुछ प्रैक्टिकल्स क्या थे बच्चे, क्वेश्चंस थे. एंड नेक्स्ट सेशन में हम इनके थोड़े से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन चेक करेंगे. सर एक थ्योरम था सर, वो 10 सर एक मिनट, तो 10.7 सर 10.10 सर ये थ्योरम है सर. ये वाला सर एक समझ में नहीं आ बिल्कुल, हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे बच्चे, डोंट वरी. सर. यही एक तो और मैंने doubt- बताया. एक और होता है कि जैसे सर एक कॉर्ड होता है सर, उसको सर एक मतलब एक सर्कल में अगर एक एंगल बनाना है तो सर उसको सर दूसरी कॉर्ड्स का भी सर हेल्प लेना पड़ेगा. नो, अब देखिए एक कॉर्ड है AB, तो अगर उसको सर्कल पे एंगल बनाना है तो उसको तो किसी कॉर्ड की जरूरत नहीं. अच्छा, आप ये कह सकते हो कि इसमें AP भी एज ए कॉर्ड एक्ट करेगी और PB भी एज ए क्या एक्ट करेगी? कॉर्ड एक्ट करेगी. आप ये बोल सकते हो. सर लेकिन सर एंगल सर AB वाली कॉर्ड ही बनाएगी. नहीं बच्चे, एंगल तो सभी बना रही हैं. देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया? आपने स्टार्टिंग में लिया AB एज अ कॉर्ड, लिया ना? यस सर. तो नाउ यू वांट टू मेक एन एंगल एट पॉइंट P, तो ये हो गया ना APB. तो AB का एंगल तो ये P वाला बना ना.
अब आप नेक्स्ट में ये कह सकते हो कि अगर मैं एपी का एंगल कहूंगा तो उसको मैं ये वाला एंगल बोल सकता हूँ। ओके सर। सर ओके मतलब सर जो पहला कॉर्ड बनाया गया है सर उसी का इस वो एंगल हो जाता है। हाँ, उसी का एंगल हो सकता है। और ये कितने भी एंगल बना सकती है सर्कल, कितने भी। ये देखिए 3-4 तो मैंने यहाँ पे बना दिए, और ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, द ऑल आर इक्वल। ओके सर।